नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह पुलिस को न्यायालय से मिली 4 दिन की और नरेंद्र यादव की रिमांड। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दमोह की अमलिया चौकी में हुआ जगराते का आयोजन। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग, साथ ही गौरीशंकर तराई से भी निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अम्बेडकर युवा सेना ने निकाली विशाल बाइक रैली। दमोह देहात थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। दमोह देहात थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, उसके द्वारा हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। दमोह शहर में लगातार हथियारों के जखीरे पकड़े जा रहे हैं। एक के बाद एक लगातार अवैध रूप से माउजर और कट्टों को जब्त किया जा रहा है। आज भी 2 नग माउजर कारतूस कीमत तकरीबन 30,000, 1 नग 12 बोर का कट्टा कारतूस तकरीबन इसकी कीमत है जो 5,000 है। 1 नग लोहे का खंजर चाकू कीमती लगभग 500 रुपये। 1 नग 315 बोर का अदबना कट्टा कीमती लगभग 5,000 रुपये। नगद 4 रुपये कट्टा कारतूस बनाने की सामग्री तथा खाली कारतूस के खोखे कीमती तकरीबन 6,000 रुपये। कुल 50,000 रुपये से अधिक का मसरू का जब्त किया गया। खास बात यह है कि यहाँ पर हथियार बनाने की ये फैक्ट्री चल रही थी, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर सामान भी जब्त हुआ है। इस कार्रवाई को करने में देहात थाना टीआई रचना मिश्रा, सागर नाका चौकी प्रभारी रमाशंकर मिश्रा, अकरम खान, संजय पाठक, आलोक कामता, गौरव, नितिन राज, शोएब मिर्जा, दीपेश, महेश यादव, देवेंद्र, राकेश अठिया, सौरभ टंडन आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के द्वारा बताया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के मिशन अस्पताल में जहां फर्जी डॉक्टर काम कर रहा था, जिसके द्वारा 7 लोगों को मौत के आगोश तक पहुंचा दिया, वहीं दमोह कलेक्ट्रेट परिसर सहित प्रदेश के अन्य स्थानों पर फर्जी तरीके से दूसरी जाति का प्रमाण पत्र बनवा के कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं। ऐसा कहना है दमोह के आम चोपड़ा के एक युवक का, जिसके द्वारा लिखित शिकायत की गई है कि उसके ही खानदान के लोग आदिवासी समुदाय का जाति प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहे हैं, जो कि फर्जी है, क्योंकि उसके द्वारा इस बात की लिखित शिकायत भी की गई थी। अब तक कोई जांच नहीं हुई। लगभग 1 वर्षों में वह अनेकों बार कलेक्ट्रेट पहुंचा। दमोह कलेक्टर के द्वारा मामले में जांच की बात कही गई थी, लेकिन कोई जांच नहीं हुई। बताया जाता है कि वह लगातार कलेक्ट्रेट पहुंचता है, अपर कलेक्टर से भी संपर्क करता है, लेकिन बताया जाता है कि जांच चल रही है। जांच के संबंध में जिसके द्वारा सूचना के अधिकार में जानकारी ली गई तो पता चला कि कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से उसके द्वारा फर्जीवाड़े की शिकायत की जा रही है। और रिश्ते में ये कौन है ये भी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही ये भी हम आपको बता दें कि आदिवासी परिवारों को किस तरह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुंडा जाति के लोग मुंडा जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और उसके बाद नौकरी भी कर रहे हैं, इसका लाभ भी ले रहे हैं और दूसरों के हक पर डाका भी डाल रहे हैं। इस संबंध में जो शिकायत की गई है काफ़ी गंभीर है। दमोह में एक और फर्जीवाड़े की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसके पास तमाम तरह के प्रमाण पत्र उपलब्ध है, क्योंकि उसके ही परिवार के अन्य सदस्य हैं। ऐसे में जब वह मुंडा जाति का है तो उनके परिवार के अन्य सदस्य मुंडा जाति के कैसे हो सकते हैं, उसका ये भी कहना। जी बताइए, क्या नाम है आपका, क्या समस्या है? मेरा नाम है अरविंद मुड़ा, जलपुर नागी का निवासी हूँ मैं।
और मेरी ये समस्या है, मेरे बड़े पापा का लड़का कलेक्टेड में कंप्यूटर ऑपरेटर है भू अभिलेख में, वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा के नौकरी कर रहा है। मैंने उसकी जांच मांगी कलेक्टर साहब से कि ये किस तरीके से प्रमाण पत्र ला के नौकरी कर रहा है। मैंने अपने बच्चों के बनवाने थे प्रमाण पत्र, मैं बनवाने गया तो हमसे बोला गया कि तुम्हारा ओबीसी का बनेगा, एसटी का नहीं बनेगा। मेरे बड़े पापा का लड़का का एसटी का प्रमाण पत्र है, मुड़ा है हम लोग वो, लेकिन मुंडा आदिवासी का प्रमाण पत्र बनवा के कलेक्टेड में नौकरी कर रहा है। क्या नाम है? जयदीप सिंह, जयदीप मुंडा लिखता है वो, लेकिन हम लोग मुंडा नहीं है, ओबीसी में आते हैं, वो मुंडा आदिवासी में आते हैं। तो जयदीप और कम से कम 1 साल से मैं घूम रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे जांच दी जाए। कलेक्टेड के मैंने 50 चक्कर लगाए हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और अभी भी मैं कलेक्टेड गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। कल शनिवार को गया था, शुक्रवार को गया था, लेकिन कोई बैठता ही नहीं। अभी नकल निकलवाई तो उसने भी कुछ नहीं दिया, उन्होंने बोल दिया कि अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है। 1 साल से यही बोला जा रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन कोई जांच नहीं दी जा रही। और भी लोग हैं तो नौकरी कर रहे हैं? हाँ, और भी बहुत से लोग हैं मेरी समाज में, मेरे रिश्तेदार हैं जो नौकरी कर रहे हैं। जबलपुर में सीएमओ हैं, एक मेरी बहन है वो कलेक्टेड में, नगर पालिका में सीएमओ है, जयश्री नाम है उनका, जबलपुर में वो। और एक मेरे भाई हैं विक्रम नाम है उनका, वो बीगल खमरिया में है, वो भी मुंडा आदिवासी का प्रमाण पत्र लगा के नौकरियां कर रहे हैं। तो ये फर्जी प्रमाण? हाँ, ये फर्जी, टोटल फर्जी प्रमाण पत्र है। हम लोग ओबीसी में आते हैं, ये लोग एसटी का बनवा के नौकरियां कर रहे हैं। बड़ा है हम लोग, ये लोग मुंडा लिख के नौकरियां कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से मैं मिला हूँ 3 बार। मैंने सर से बोला सर ये मेरा आवेदन है, तो उन्होंने रख लिया है। और फिर उन्होंने एडीएम मैडम को लिखा अपर कलेक्टर के लिए कि इसकी जांच की जाए। मैं मैडम के पास 6 महीने से जा रहा हूँ, मैडम ने यही बोला हर बार की जांच चल रही है, जांच चल रही है। एक बार जयदीप को बुलाया मैडम ने फोन करके कि जयदीप, मेरे पास नोटिस आया था, जयदीप के पास भी गया था, उनको बुलाया तो जयदीप ने बोल दिया मैं अभी नहीं आ रहा हूँ, मैं बिजी हूँ। एडीएम मैडम से बोल दिया जयदीप ने मैं व्यस्त हूँ, अभी नहीं आ रहा। मैडम ने हमसे बोला तुम जाओ, आज की पेशी नहीं है, वो जयदीप नहीं आ रहा है। फिर दोबारा मुझे नोटिस आया, मैं दोबारा गया, फिर दोबारा भी जयदीप नहीं आया। वो हर बार पेशी पे नहीं आया, मैं 3 बार गया हूँ पेशी पे, 2 बार, जयदीप एक ही बार नहीं आया। वहीं कलेक्टर ने बैठा रहता है बाजू में, उसने मुझको बुला के भी मुझसे ये बोला कि यार तुम मेरी कंप्लेंट वापस ले लो, नहीं तो तुम फिरते रहोगे, घूमते रहोगे, मेरा कोई कुछ नहीं कर लेगा, ना तुम्हें जांच मिलेगी ना कुछ मिलेगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है उसकी। वहीं रजक समाज के लोगों के द्वारा भी एक शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्हें जो अधिकार संपूर्ण देश में है, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में है, वह अधिकार दमोह में भी उन्हें दिया जाए। साथ ही जो फर्जीवाड़े करके नौकरी कर रहे हैं, फर्जी प्रमाण पत्र लगाते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई तय की जाए। भाई साहब, मेरा नाम राजेश रजक है, मैं रजक जाति से हूँ, मेरी उपजाति धोबी है। पूरे भारत में हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। मध्य प्रदेश में भी 3 जिलों में, जैसे भोपाल, रायसेन और सीहोर में हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं। शेष जिलों में हम पिछली जाति में आते हैं। तो ये एक अन्याय हो रहा है हमारी सामाजिक स्तर पर। हमारी समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने बहुत लिखा पढ़ी की, विधानसभा से 3-3 बार इसको मंजूर कराया, लेकिन शासन द्वारा कोई उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे हमारी समाज में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है। कोई भी पैतृक काम करना नहीं चाहता है, सभी बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री लिए हैं और आज बेरोजगार हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ दमोह में जनमानस को मालूम है, डॉक्टर लोग फर्जी सर्टिफिकेट लगा के डॉक्टर बने हुए हैं। यही दमोह के अंदर लोग मुड़ा जाति के होते हुए भी, जैसे उनका जयश्री मुड़ा है, मुंडा का सर्टिफिकेट लगा के पाटन में सीएमओ बनी है। विक्रम सिंह मुड़ा है, अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट लगा के खमरिया फैक्ट्री में पदस्थ है। दमोह में कलेक्टेड में बाबू हैं जयश्री जयदीप करके, वो भी मुड़ा है और मुंडा जाति का सर्टिफिकेट लगाए हैं, जो अनुसूचित जाति में आता है। तो हमारा सार का मतलब ये है कि भाई इस पे शासन ध्यान दे और इसकी जांच की जाए। साथ ही साथ इस पे जो भी न्याय संगत बात हो वो करें, जिसमें सभी लोगों में जो आक्रोश है वो शांत हो। देखने लायक होगा आखिर कब तक
दमोह जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत की जांच करवा पाता है, क्योंकि एक वर्ष से लगातार जो फरियादी है वो चक्कर काट रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। आवेदक लगातार परेशान हो रहा है, उसे धमकियां भी दी जा रही कि उसकी शिकायत से कुछ नहीं होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस अवसर पर दमोह के पथरिया फाटक ओवरब्रिज के नीचे से एक विशाल रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर यह रैली गुजरी। बताया जाता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के एक दिन पूर्व डॉक्टर अम्बेडकर युवा सेना के द्वारा ये रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं का जोश देखते ही बनता था। बड़ी संख्या में युवाओं के द्वारा इसमें सहभागिता दर्ज कराई गई। हाथों में नीले झंडे लेकर बाबा साहब के जयकारे लगाते हुए ये रैली निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं इस रैली की कुछ झलकियाँ। शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कपिल भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू युवा जिला अध्यक्ष बड़े भैया कपिल सोनी, बाबा साहब
बाबा साहब युवा सेना द्वारा इस बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें सभी वार्डों से युवाओं का एकत्रीकरण ओवरब्रिज पटरिया फाटक पर किया गया और आज जो युवाओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, ये आज यादगार बाइक रैली निकली। हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं कि कल भी 14 अप्रैल को अपना समय निकालकर भव्य शोभा यात्रा निकालनी है और हमें अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में चलना है। जो उनका आदेश होगा उस हिसाब से जो कमेटी बनी है जिला लेवल पे, जो हमें आदेश करेंगी हम उस आदेश का पालन करेंगे। और सभी युवाओं ने जो आज मेहनत की है, मैं सभी वार्ड के युवाओं को हृदय से अपनी ओर से और पूरी टीम की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इसी तरह कल अपन को एकता का परिचय देना है, सभी लोगों को मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती मनाना है। पुनः मैं अपने युवा साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आज वास्तव में उन्होंने बता दिया कि हम क्या हैं। जिस दिन अपनी एकता का परिचय देने लगे तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलना है, वरिष्ठों के मार्गदर्शन पे चलना है, कल सभी को चलना है। जय हिंद। सम्मानीय आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के कल जयंती समारोह के शुभ अवसर पर आज हमारे पथरिया फाटक क्षेत्र के सभी युवाओं द्वारा और सभी वार्डों के युवाओं द्वारा जो रैली निकाली गई है, वो हमें बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं खासतौर पे अपने युवाओं को ज़्यादा, अपने वार्ड के युवाओं को, अपने पथरिया फाटक के युवाओं को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने बता दिया कि हम वास्तव में एकत्र हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा ऐसे एकत्र रहें, हमें राजनीतिक दल छोड़कर हम भाईचारा बना के रहें और एकजुट रहकर रहें। और आज बाबा साहब अम्बेडकर की जो कल जयंती मनाई जा रही है, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बड़ी बहुत अच्छे खुशी के साथ मनाएं, अच्छे हो करके, ताकि हमारे किसी प्रकार एक तरह है। जय हिंद। समस्त वार्डवासी बहुजनों के द्वारा एकत्रित होकर के युवाओं के द्वारा आज बाइक रैली का आह्वान किया था। सभी युवाओं के द्वारा आज बाइक रैली निकाली गई। मैं सभी युवाओं का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने आकर अपनी एकत्रता दिखाकर आज बाबा साहब पर माल्यार्पण करके एकता दिखाई। उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पूर्व विशाल वाहन रैली का आयोजन समस्त युवाओं ने किया गया था, जिसे हर मोहल्ले हर गली से युवा आए थे। मैं सभी युवाओं का हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनने अपनी एकता का परिचय देते हुए एक वाहन रैली को विशाल रूप दिया है। समस्त युवाओं का तहे दिल से पुनः धन्यवाद करता हूँ और समस्त बाबा साहब युवा सेना का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनकी मेहनत जो युवा है उन सभी की मेहनत के रंग लाई और आज विशाल वाहन सभी युवाओं का दिल से धन्यवाद। इस अवसर पर काफ़ी बड़ी संख्या में जहाँ युवाओं की उपस्थिति रही, तो वहीं पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था भी नजर आई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह की शासकीय एमएलबी शाला में आज एक बड़ा मेला आयोजित किया गया था और बताया गया था कि यहाँ पर आने वाले लोगों के द्वारा अपनी पुस्तकें जमा की जाएंगी जो दूसरों के काम आएंगी। ऐसे ही लोग यहाँ पहुँचे, छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पहुँचे, जिनसे हमने चर्चा की उन्हें किस तरह के लाभ यहाँ हो रहा था, वे कौन सी किताबें यहाँ पर देने के लिए आए थे। ये दमोह से है। कौन सी क्लास की बुक देने यहाँ आए? ये कक्षा 4th क्लास की बुक है। तो PLC मेमोरियल पढ़ती होती। अच्छा, सर तुम्हारा एक्सेस हो गई है आपका? किस क्लास की बुक लेके आए हैं आप? तो यहाँ देने के लिए आप आए हैं? जी गुड़िया, क्या नाम है आपका? राधिका स्वामी। यहाँ क्यों आए थे, क्या है? ये बुक्स दान करने के लिए और फिर दूसरी क्लास के लिए। आप कौन सी क्लास की बुक दान कर रहे हैं? 11th क्लास की। किस सब्जेक्ट की? आर्ट्स। और भी बुक हैं क्या आपके पास? हाँ, हमारे पास और सब्जेक्ट्स की भी हाँ, 10th स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड्स की। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ओजस। क्यों आए थे यहाँ पे, क्या है? बुक्स लेना। कौन सी क्लास की बुक मिली है आपको? 8। कैसा लगा? अच्छा लगा।
आपने भी कोई दान किए क्या बुक यहाँ पे? अभी आके दे देंगे। ठीक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। फर्जी डॉक्टर नरेंद्र यादव के लिए पुलिस के द्वारा 5 दिन की न्यायालय से रिमांड ली गई थी, पूछताछ की गई, काफ़ी खुलासे हुए। अब 4 दिन की और रिमांड उसे मिली है। पुलिस के द्वारा इन 4 दिनों में काफ़ी पूछताछ की जाएगी, ऐसा भरोसा भी दिलाया गया है। माननीय न्यायालय में आज फर्जी डॉक्टर को पेश किया गया था। पुलिस की चाकचौंध व्यवस्थाओं के बीच उसे न्यायालय से ले जाया गया। पुलिस अपनी सुरक्षा के बीच उसे लेकर निकली। इस संबंध में आरोपी पक्ष के वकील एवं शासकीय अधिवक्ता के द्वारा अपनी बात रखी गई। जी बताएं। आज जमानत आवेदन पेश किया गया था। जमानत आवेदन माननीय मजिस्ट्रेट महोदय ने खारिज कर दिया है और 17 तारीख तक पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। क्या दलील आपने रखी थी जमानत के लिए? जमानत के लिए हमने यही दलील रखी थी कि जो भी इसमें साक्ष्य हैं, सारे दस्तावेजी साक्ष्य हैं, या संबंधित एजेंसी से या हॉस्पिटल या कॉलेज से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल से आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसके लिए इनको पुलिस रिमांड में रखा जाना आवश्यक नहीं है, जुडिशियल रिमांड में भी इनको भेजा जा सकता है। आपने 5 दिन की रिमांड हो चुकी है और बढ़ा दी है रिमांड। क्या पुलिस पूछ रही, क्या तर्क रखे पुलिस ने कि क्या पूछना बाकी रह गया? ये जांच का विषय है, इस विषय में मैं कोई कमेंट नहीं, पुलिस ने क्या तर्क दिया कि वो क्या पूछना चाह रहे हैं? पुलिस और दस्तावेजों की जांच करना चाहती है, संबंधित एजेंसियों के पास जाकर उनकी दस्तावेजों की जांच कर उनको वेरीफाई करना चाहती है। IMA ने 5 साल के लिए बैन किया था डॉक्टर साहब को। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उनके परिवार के बारे में क्या जानते हैं आप? नहीं सर, अभी मेरे को इस विषय में कोई जानकारी नहीं। दमोह द्वारा डॉक्टर जॉन M. केम उर्फ नरेंद्र यादव को 5 दिन पुलिस रिमांड उपरांत जो है माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा 5 दिन का पुनः पुलिस रिमांड मांगा गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा 4 दिन का PR जो है दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन थोड़ा सा और ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो MBBS की डिग्री या जो आंध्र प्रदेश की मिली है, और इसका जो घर है वो कानपुर में है, वहाँ की कुछ जो ओरिजिनल इसका नाम नरेंद्र यादव, उसके संबंध में, और प्लस जॉन M. केम, ये 2 भिन्न नामों से, मुख्य नाम नरेंद्र यादव और जॉन M. केम से इसके पास जो कुछ डिग्रियाँ प्राप्त हुई हैं, कुछ प्रयागराज में भी कुछ सीलें प्राप्त हुई हैं, जिसे इसके नौकर द्वारा भी कहीं खुर्द-बुर्द किया गया है। इसलिए आज माननीय न्यायालय को ये सब चीज़ें पुलिस द्वारा अवगत कराई गई और 5 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की गई थी, तो चूँकि इसमें भिन्न भिन्न राज्यों में इसके द्वारा इलाज किया गया है और इसके पास फर्जी पासपोर्ट भी प्राप्त हुए हैं, जो हमने विदेश से चूँकि बता रहे थे कि वो भी भिन्न भिन्न नामों से है, तो उस संबंध में भी हमें फ़ॉरेन से जो है मेल करके हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो इसका जो विवेचना का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है कि भिन्न भिन्न राज्यों पर प्लस फॉरेन कंट्री भी इसमें अपन को मतलब पता करना पड़ेगा। तो पुलिस द्वारा 5 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई थी, 4 दिन की माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान की गई है, और आगे और भी यदि हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि नए कानून BNSS में 60 दिन का समय है और 60 दिन में हम कई बार PR ले सकते हैं जब हमें जरूरत पड़े। इसकी जो विदेशी डिग्री उसके बारे में क्या? विदेशी डिग्री तो अभी ऐसा उसका ये कहना है कि जो हमने अनुभव प्रमाण पत्र जो इसके 3 पासपोर्ट जो मिले हैं वहाँ इसने कार्य किया है, ठीक है। तो वहाँ से भी हमने, चूँकि अभी विदेश जाना है, तो अभी हमने केवल एक मेल के माध्यम से वहाँ से जानकारी प्राप्त की है, जो आना अभी शेष है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का विषय है। प्लस ऋषिकेश में भी इसका एक पैतृक घर है, तो वहाँ से भी जो है जानकारी प्राप्त करना है, और कानपुर से भी और आंध्रा से भी इसकी एक डिग्री है, तो वहाँ से भी हमें सत्यापित कराना है, और मेडिकल काउंसिल से भी हमें पूछना है। तो इसलिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में समय लगेगा, क्योंकि कड़ियाँ थोड़ी लंबी हैं, उनको जोड़ने में समय लग सकता है। तो यदि आगे और हमें PR की ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सहयोग नहीं कर रहे? डॉक्टर पूरा सहयोग कर रहे हैं, जो भी है डॉक्टर से जो पूछताछ की है सफलता मिल पाई? सफलता मिली है। कुछ जो अपन को कुछ इसकी जो कुछ पासपोर्ट प्राप्त हुए हैं, कुछ आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं, कुछ इसकी मार्कशीटें प्राप्त हुई हैं, इसके फैमिली के मेंबर भी से भी बात हुई है, और भी अभी जांच की जा रहा है, क्योंकि इसके जो मेडिकल जो डॉक्यूमेंट है उसको सत्यापित किया जा रहा है, जिसमें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। पुलिस के द्वारा फर्जी डॉक्टर से लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके रुतबे को देखकर लगता है
उसके सामने अस्पताल प्रबंधन जैसे कुछ नहीं था। वह जब भी चलता था तो उसके साथ बाउंसर नज़र आते थे। कोट सूट में वह ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाता था। काफ़ी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं उस डॉक्टर को जिसके साथ बाउंसर चलता है। ये मिशन अस्पताल की वो पुरानी तस्वीर है जब डॉक्टर अस्पताल आता था और बाद में स्टाफ के साथ ऑपरेशन थिएटर में भी पहुंचता था। लगातार ही पूछताछ के बाद पुलिस अधीक्षक का बयान सामने आया है। डॉक्टर को लेकर क्या अपडेट अभी तक है? जो डॉक्टर की हमारी रिमांड है उसमें आज चौथा दिन था हमारा। उसमें कुछ और नए तथ्य सामने आए हैं। हमारी एक टीम प्रयागराज गई हुई थी और एक टीम कानपुर गई हुई थी। प्रयागराज की टीम ने उनके घर पर जो सर्चिंग की है उसमें बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं, बहुत सारी सील्स मिली हैं, बहुत सारे नए आधार कार्ड मिले हैं, अलग अलग फोटोज के साथ नए नए आईडी कार्ड मिले हैं और एक तरह की लैब है पूरी जो फर्जी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, सील्स, आईडी कार्ड बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने वहाँ पे इकट्ठी की हुई थी और उसके संबंध में बहुत सारी जब्तियां की गई हैं जो हम वहाँ से लेके आए हैं। उसके अलावा जो टीम कानपुर गई थी उसने उनके परिवार से, उनके पिता और उनके भाई से संपर्क किया है। दोनों लोगों से बातचीत हुई है, उनके स्टेटमेंट हुए हैं। लगभग 1999 के बाद से 96 बातें क्लियर हो गई हैं। वो ये अभी भी दावा कर रहा है कि उसने ब्रिटेन से पढ़ाई की है, ब्रिटेन से 2 कोर्स किए हैं, पर उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट है उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो अभी विदेश की एक यूनिवर्सिटी में जमा है। उसके बारे में पत्राचार भी दिखा रहे हैं, लेकिन उसकी तस्दीक हम तभी कर पाएंगे जब हमारा उनसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो पाएगा। बढ़ाई जाएगी क्या? अभी तो इस बारे में बोलना मुश्किल होगा। कुछ चीजें नो डाउट की अभी तस्दीक करने के लिए बाकी हैं। उसके अलावा 2017 से लेके 19 के बीच में उन्होंने नाम चेंज करके कहाँ काम किया है या उसके अलावा कोई एफआईआर हुई है क्या, तो वो तस्दीक हम जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा होगा। सर कई जगह से ये बात आ रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट वगैरह कुछ ऐसा। हाँ, हम पीएचक्यू से पत्राचार कर रहे हैं इस विषय में कि इनका पॉलीग्राफ या कोई लाई डिटेक्शन टेस्ट कराया जाए। अभी नो डाउट की एविडेंस में इसका एडमिसिबिलिटी कोर्ट में नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर के पास चूंकि तमाम तरह के बयान हैं और उसमें एक इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्शन देने के लिए हम पीएचक्यू से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनका एक नार्को एनालिसिस टेस्ट या कोई पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए। एसआईटी गठित कर रही है? हाँ, एसआईटी गठित कर दी गई है। इसमें लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 लोगों की एसआईटी बनाई गई है। उसमें हमारा पहला ध्यान इस बात पर होगा कि जिस नाम से इन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया था मिशन हॉस्पिटल में, उस नाम को लेकर ही जो डॉक्यूमेंट हमारे पास अवेलेबल हैं उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर लें और अगर इनके पास कोई और साक्ष्य आगे हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो उस प्रकार से उसको विवेचना में शामिल करें। सर नाम संजय सरवरिया, लकीडी सीएन न्यूज, दमोह के गौरीशंकर तिराहे से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम भक्त के साथ मनाया गया। सागर दमोह मार्ग पर स्थित प्राचीन श्री देव टेड़िया हनुमान मंदिर एवं बालाजी मंदिर दमोह रोड स्थित पंचमुखी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ सभी मंदिरों में विधि विधान के साथ सुंदरकांड का पाठ, हवन पूजन आदि भंडारे का आयोजन किया। देर शाम तक ये चलता रहा। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुँचे। वहीं प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रियल हेल्थ क्लब के द्वारा हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मिश्रायण मंदिर परिसर से हनुमान जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट सभी शामिल थे जो आकर्षण का केंद्र है। वहीं विशेष झांकियों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। बालाजी मंदिर पहुंचकर इसका विधि विधान के साथ समापन किया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, बाकी बिहारी जंगलारे मोटे मोटे है।
दमोह की मलिया चौकी में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधिगण यहां पर मौजूद थे, जिसमें दमोह सांसद राहुल सिंह, स्थानीय सरपंच के अलावा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू कमल सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष, स्थानीय जो सरपंच हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार सिंह के द्वारा किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद थे। भगत राजा के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियाँ दी गई और उपस्थित जनसमूह का मनोरंजन भी किया गया। आप भी भाई साहब का स्वागत करेंगे। हमारे राजा बजरंगगढ़ से राजकुमार जी का स्वागत हमारे आदरणीय सांसद जी स्वागत कर रहे हैं। मास्टर संसद मास्टर जी वो भी भाई साहब का स्वागत करें। और हमारे भगत जी, भगत जी, सबसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के भगत जी का अभिवादन करें। बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छा मनोरंजन करेंगे और सबका दिल जीतेंगे। और आज ऐसा दिल जीतना भगत जी कि अब पूरे लोकसभा में या तो राहुल सिंह चले और या तो भगत जी चले। व्यस्तता बहुत ज्यादा है और क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्रम टूटे ना। कम से कम साल में एक बार कुछ ऐसा आयोजन हो इमलिया में, जिसके माध्यम से आप सब लोगों के दर्शन हो जाए, मुझे आप सब लोगों का स्नेह मिल जाए और आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए इस क्रम को निरंतर हमने चला रखने का प्रयास किया और प्रभु हनुमंत लाल की कृपा रहेगी तो ये हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा और हर वर्ष इसी माध्यम से आप लोगों से मैं मिलता रहूंगा। ज्यादा समय ना लेते हुए बस मैं यही कहूंगा कि आज हनुमान जयंती के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रभु सबको सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे, यश दे, वैभव दे। और आज जब ये कार्यक्रम खत्म हो और इसके बाद जब आप लोग सब अपने घर जाए तो हनुमंत लाल आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, मैं ऐसे उनसे प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। बोलिए बालाजी सरकार की, पीछे वाले बोलिए बालाजी सरकार की, जय हो बालाजी सरकार। कार्यक्रम होते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें हनुमान जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाने का आज अवसर मिला है। यही से लिखा है, अरे मिले हृदय से हृदय आज ये पावन परम प्रसंग हुआ। मिले हृदय से हृदय आज ये पावन परम प्रसंग हुआ। मिले हृदय से हृदय आज ये पावन परम प्रसंग हुआ। और आप सभी जो संसार आप भी सोचो, नारद जी बोले कि कितने तुम मूर्ख हो, वे तीन ही लोगन के राजा हैं, उन्हें एक एक जगह का पता है कि कितने का कैसे, उनको सब बनाओ है। जिनकी ढूंढ बेचारे नार, उन्होंने रचो है जो संसार। दमोह के बटियागढ़ से एक मामला सामने आया, जहां पर एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची, सबको नीचे उतरवाया गया, सबका पंचनामा किया गया और सबको पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया। बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति यहां पर नजर आई। ग्राम के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म था। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
मर कायम किया गया है। क्या निकल कर सामने आ गई, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह के पथरिया में श्री राम भक्त हनुमान के जन्मोत्सव के अवसर पर एक विशाल वाहन रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं की उपस्थिति यहां पर देखी गई। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये रैली निकाली गई। युवाओं के द्वारा जय श्री राम के यहाँ पर जय घोष किए गए। श्री राम भक्त हनुमान की भी जयकारे लगाए गए। आइए हम आपको ले चलते हैं इस रैली में। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के पथरिया से एक मामला सामने आया है। आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, जिस पर पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी है। मृतक के जो शव था उसे पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। पुलिस के द्वारा मर कायम कर शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कुछ हंगामे की भी खबर थी। इसके बाद पुलिस की चाक चौबंद से यहाँ पर नजर आई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मौत के बाद यहाँ पर हंगामा हुआ है। पुलिस के द्वारा मामले पर जांच की जा रही है। क्या प्रकरण? आज करीब 6 बजे CSC पथरिया में एक महिला को मृत अवस्था में लाया गया है। महिला का नाम हल्लीबाई 55 वर्ष सतपारा की निवासी है। महिला के परिजनों के अनुसार मृत्यु का कारण फांसी लगाना है। सर, बाहर उन्होंने कुछ अस्पताल प्रबंधन पर भी आरोप लगाया है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। महिला को मृत अवस्था में ला गया, जिसकी सूचना हमने उसके बच्चे और उसके पति को दी गई है और आगे की सूचना हमने थाने में दर्ज की है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह पुलिस को न्यायालय से मिली 4 दिन की और नरेंद्र यादव की रिमांड। श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दमोह की इमलिया चौकी में हुआ जगराते का आयोजन। हजारों की तादाद में पहुंचे लोग। साथ ही गौरीशंकर तराई से भी निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। अम्बेडकर युवा सेना ने निकाली विशाल बाइक रैली। दमोह देहात थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। ये थे अभी तक के कुछ खास कंप्लेंट न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े।
देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।